हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम रैशनलाइजेशन पे कंसंट्रेट करने वाले हैं। देखेंगे रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं और ये सेकंड पार्ट है एक्चुअल में हमारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.5 का। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम रैशनलाइजेशन सीखेंगे और रूट में जो डेसिमल वाले फॉर्म में जो रूट के नंबर्स होते हैं उनको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है वो सीखेंगे। अभी तक हम रूट 2, रूट 3, रूट 5 इन नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीख चुके हैं। अब डेसिमल वाले फॉर्म को कैसे रिप्रेजेंट करना है वो हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले रैशनलाइजेशन समझते हैं, रैशनलाइजेशन होता क्या है और क्यों करना पड़ता है। देखिए, अगर आपके पास कोई नंबर है लेट्स से 1/√2, अब ये डिनोमिनेटर में आपका √2 आ रहा है। डिनोमिनेटर में रूट आने का क्या मतलब है कि एक तो इर्रेशनल नंबर है, इर्रेशनल है मतलब इन्फिनिटी तक जाएगा। इसका ये मतलब हुआ कि 1/∞ हो जाएगा ये, और 1/∞ किसकी इक्वल होता है? 0 के, जबकि 1/√2 जो है वो 0 के इक्वल नहीं होता। तो इसका ये मतलब है कि ये मैथमेटिक्स पूरी बिगाड़ देगा, इसलिए इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर को इसके रैशनल बनाना पड़ेगा। अभी इर्रेशनल में तो किसी भी नंबर में इर्रेशनल नंबर को डिनोमिनेटर का जो इर्रेशनल होता है उसको रैशनल में कन्वर्ट करने को ही हम कहते हैं रैशनलाइजेशन। अभी करते कैसे हैं वो देखो, 1/√2 लिखा था, हमको ये पता है कि √2 मल्टीप्लाइड बाय √2 इक्वल्स टू हो जाएगा 2, √2 इंटू √2 2 हो जाता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर मेरे पास यहां पे 1/√2 लिखा है, इसमें मैं अगर डिनोमिनेटर में √2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो √2 इंटू √2 तो 2 दे देगा, बट सिर्फ डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करूंगा तो ये इक्वेशन अब बैलेंस नहीं बची है। तो इसको बैलेंस रखने के लिए मुझे यहाँ पे √2 का भी एक मल्टीप्लीकेशन न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा, ताकि √2 कट के 1 दे देगा और सिर्फ 1/√2 बचेगा। अब ऐसा करने से क्या होगा, देखो 1 इंटू √2 मेरे पास हो जाएगा √2 और यहाँ पे √2 इंटू √2 मिलके बन जाएगा 2। अब डिनोमिनेटर इर्रेशनल नहीं बचा, हाँ न्यूमरेटर इर्रेशनल हो गया, उससे फर्क नहीं पड़ता। न्यूमरेटर में 1, 2, 3 जितने भी रैशनल नंबर आना चाहे आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डिनोमिनेटर इर्रेशनल नहीं होना चाहिए। तो ये जो हमने किया ये प्रोसेस कहलाता है हमारा रैशनलाइजेशन। अब ये सिंगल नंबर के लिए भी होता है, एक से ज्यादा टर्म्स है तो उस वाली कंडीशन में भी देखेंगे हम। और इसको देखने के लिए हम एक्सरसाइज 1.5 जो एनसीईआरटी की उसी के क्वेश्चंस देखेंगे, इसको समझते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारे पास है वो रैशनलाइजेशन का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन 5 का पहला पार्ट है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। इनके डिनोमिनेटर्स को रैशनलाइज करना है, जिसमें से फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है 1/√7। अब 1/√7 अभी जैसा √2 वाला सिस्टम था वैसे ही 1/√7 में भी करेंगे। √7 का मल्टीप्लाई √7 का डिवाइड कर दूंगा तो 1 इंटू √7 ऊपर बचेगा √7, नीचे √7 इंटू √7 बच जाएगा 7, और ये मेरा रैशनलाइज हो गया। रैशनलाइजेशन का मतलब क्या है? डिनोमिनेटर जो इर्रेशनल होता है उसको रैशनल में कन्वर्ट करना रैशनलाइजेशन कहलाता है। न्यूमरेटर में कुछ भी हो डजंट मैटर। यहां पे देखो डिनोमिनेटर इर्रेशनल था, जब इसको √7 से मल्टीप्लाई √7 से डिवाइड किया तो डिनोमिनेटर अब रैशनल हो गया। न्यूमरेटर भले ही इर्रेशनल हो जाए उससे फर्क नहीं पड़ेगा। इसी का सेकंड वाला पार्ट देखो, ये तो सिंगल टर्म है। सेकंड वाले पार्ट में एक से ज्यादा टर्म है। अब इसमें क्या करोगे, देखो √7 माइनस √6 लिखा है, इसको रैशनलाइज करना है। तो इस नंबर को, ये माइनस है, इस नंबर को रैशनलाइज करने के लिए क्या करोगे, देखो ये जो दोनों टर्म्स है ना, उन दोनों टर्म्स को एज इट इज लिख दो। √7 है, √7 लिख दिया, √6 है, √7 लिख दिया। मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों करना है, √7 कर दिया, √6 कर दिया। अब यहां पे जो साइन होगा उसका अपोजिट साइन इसमें लगेगा। यहां पे माइनस साइन है तो दोनों तरफ यहां पे प्लस लगा दो, और देखो इक्वेशन बैलेंस से ये कट के ऑब्वियसली 1 दे देगा तो यही बचेगा। अब हम ऐसा करते क्यों है? अपोजिट साइन लेने से होता क्या है, अब इसको देखो जरा, ये लिखा है a माइनस बी और यहां ये लिखा है a प्लस बी, बीच में मल्टीप्लीकेशन है। a माइनस बी इंटू a प्लस बी क्या देता है मुझको? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये मेरी आइडेंटिटी होती है। तो जब मैं रूट का स्क्वायर करता हूं तो सिंगल पावर बच जाती है, इसी वजह से मैं इसका अपोजिट साइन में मल्टीप्लीकेशन करता हूं। ऊपर डजंट मैटर, कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 इंटू √7 प्लस √6, ये ऊपर मुझे मिल जाएगा √7 प्लस √6, इतना मिलेगा। अब डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा? a माइनस बी इंटू a प्लस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a क्या है मेरा? √7 और b क्या है मेरा? √6। तो a स्क्वायर मतलब कि √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। अब यहां देखो √7 प्लस √6 ऊपर बचा, नीचे कितना बचा? √7 का स्क्वायर 7 मिलेगा, माइनस √6 का स्क्वायर 6 मिल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? √7 माइनस √7 माइनस 6 1 बचेगा। तो आंसर सिर्फ कितना है? √7 प्लस √6 मेरे इसका सेकंड वाले का आंसर हो गया। इसी तरह से थर्ड भी करना है, सेम तरीके से फोर्थ भी करना है। तो थर्ड और फोर्थ भी देख लेते हैं इसका।
चलो थर्ड वाला देखो, थर्ड लिखा है मेरे पास 1/√5 प्लस √2। ये है 1/√5 प्लस √2। सेम काम करना है, बट इसमें देखो यहां पे साइन मेरे पास माइनस का था तो मैंने प्लस प्लस लिया दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने के लिए। अब यहां पे मेरे पास साइन प्लस का है तो मैं क्या करूंगा, माइनस के साइन से इनको मल्टीप्लाई करूंगा। √5 - 2 √5 - 2 मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों साइड किया। वो भी इसीलिए देखो यहां पे क्या हो जाए, a प्लस बी और a माइनस बी बच जाए। अब 1 इंटू ये करूंगा तो यहां पे तो मेरे को मिल रहा है √5 - √2। अब डिनोमिनेटर में देखो a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी देखा a क्या होगा √5, तो √5 का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर √2 का स्क्वायर आ जाएगा। यहां बचा √5 - √2, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, √5 का स्क्वायर 5 बचा माइनस √2 का स्क्वायर 2 बचा। और अच्छे से करें तो √5 - √2, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 5 - 2 बचेगा 3। ये मेरा इसका आंसर हो जाएगा। अब सिमिलर तरीके से फोर्थ वाला भी देखते हैं। फोर्थ वाला भी ऐसे ही करना है हमें, इसी तरह से हम रैशनलाइज करेंगे टर्म्स को। फोर्थ वाला देखो, ये लिखा है 1/√7 - 2। वन अपॉन √7 - 2। अब 1/√7 - 2 वही काम करूंगा मैं फिर से। 1/√7 - 2 मेरे पास लिखा हुआ है √7 - 2 इंटू √7 + 2 करूंगा, डिवाइड में करूंगा √7 + 2। अब कितना बचेगा, ऊपर बचा √7 + 2, डिनोमिनेटर में a माइनस बी इंटू a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर से लगाऊंगा तो √7 का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर। यहां बचा ऊपर √7 + 2, डिनोमिनेटर में कितना बचेगा, √7 का स्क्वायर 7 बचेगा, 2 का स्क्वायर यहां पे 4 हो जाएगा। अब फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, √7 प्लस का 2 और डिनोमिनेटर में 7 - 4 कितना हो जाएगा 3। तो ये मेरा फाइनल इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से हमारे पास 4 क्वेश्चंस थे रैशनलाइजेशन के, चारों हम इस तरह से करेंगे और इसी तरह से हमें रैशनलाइजेशन परफॉर्म भी करना है। अब एक क्वेश्चन हमारा बच गया है, रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है वो वाला भी पार्ट देख लेते हैं, उसके बाद फिर हमारी एक्सरसाइज 1.5 पूरी फिनिश हो जाएगी। इसके पहले जो हमने सीखा था, हमने √2, √3, √5 इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखा था और इस तरह से फिर हम और आगे भी इसमें जा सकते थे। बट अब हमको क्वेश्चन में देके रखा है कि √9.3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। अब √9.3 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, जो पिछला तरीका हमने सीखा था वो इसमें अप्लाई नहीं होने वाला। √9.3 को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करो, एक डिस्टेंस मेजर करेंगे। हम बोलेंगे लेट x इक्वल टू 9.3, x की वैल्यू कितनी ले ली 9.3। अब इस 9.3 को मैं डिस्टेंस ले लूंगा, इसका 9.3 लिखा है, ठीक है। तो ये मैंने मेजर करा 9.3, देखो ध्यान से देखना, ये पूरा a b, ये मेरा पूरा कितना डिस्टेंस है यहां से यहां तक का, ये यहां से यहां तक का मेरा डिस्टेंस है 9.3 यूनिट्स, ठीक है। अब इस 9.3 में क्या करो, यहां पे ये पॉइंट बी एक यूनिट और ऐड कर दो, तो मतलब टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 10.3। 9.3 के बाद सिर्फ एक यूनिट और ऐड करूंगा जिसमें पॉइंट सी बोल दूंगा। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है मेरा 1 यूनिट का, तो ओवरऑल डिस्टेंस कितना हो गया 10.3। अब इस 10.3 डिस्टेंस का मिड पॉइंट ले लो। मिड पॉइंट लेने का तरीका, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 2 कर दो, या तो ऐसे कर लो या एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, डिस्टेंस कंपास पे लेना है मोर देन हाफ ऑफ दिस लाइन। इस AC का हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लेंगे हम कंपास के ऊपर, इस पॉइंट पे रखेंगे, एक आर्क यहां से काटेंगे, यहां पर इस पॉइंट पे रख के एक आर्क नीचे से काटेंगे, बिना डिस्टेंस चेंज करे यहां पे C पे रख के उसी आर्क को दोबारा काटेंगे, यहां से उसी आर्क को दोबारा नीचे साइड से भी काटेंगे। और जो दोनों पॉइंट्स मिल जाएंगे उन पॉइंट्स को हम जब ज्वाइन कर देंगे लाइन बना के, तो इस पॉइंट पे कहीं इस लाइन को इंटरसेक्ट करेगी और वो जो मेरा पॉइंट होगा वो मिड पॉइंट होगा। या फिर
इसका मिड पॉइंट 10.3 डिवाइडेड बाय 2 करा और इस लाइन का मिड पॉइंट निकाल लिया। तो इसका मिड पॉइंट कहां पे आएगा, समथिंग यहां पे कहीं आ रहा है। इस पॉइंट को मैं मान लूंगा O, ये मेरा पॉइंट क्या हो गया O। अब क्या करूंगा, मैं एक सेमी सर्कल ड्रॉ करूंगा, डिस्टेंस OA। AO का रेडियस लिया मैंने कंपास के ऊपर, यहां पे रखा कंपास का नीडल और इधर पे मैंने ड्रॉ कर लिया एक सेमी सर्कल। ये मैंने सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब ये जो सेमी सर्कल है, अब ये पॉइंट B जो है ना मेरा, यहां इस पॉइंट B पर, यहां से यहीं तक था 9.3। अब इस पॉइंट B पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। ये जो परपेंडिकुलर होगा वो मैं कंपास प्रोटेक्टर का यूज करके, जो हमारा D होता है उसका यूज करके मैं यहां पे एक 90 डिग्री ड्रॉ करूंगा। अब जो 90 डिग्री आएगा ना, ये मैंने 90 डिग्री ड्रॉ किया स्केल ये, और जिस पॉइंट पे ये इसको इंटरसेक्ट करेगा ना, उस पॉइंट को नाम दे दो E। अब जो है ये जो BE है ना, यही डिस्टेंस है मेरा रूट 9.3। कितना ये जो BE आया है, सबसे पहले मैंने क्या किया था, मैंने ये AB डिस्टेंस AB को 9.3 की एक लाइन बनाई मैंने, और BC, ये जो B और C था, B को एक्सटेंड करा मैंने 1 यूनिट पर, एक्सटेंड हुआ ही मेरा 1 यूनिट इसका जुड़ा। तो टोटल कितना हो गया डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस हो गया मेरा 9.3 प्लस 1, यहां से यहां तक A और C टोटल मिला के कितना हुआ 10.3। इस 10.3 का मिड पॉइंट लिया, बीच की वैल्यू लेने के लिए डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा तो बीच की वैल्यू मुझे मिल जाएगी, या फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला मैं यूज कर लूंगा। जैसे ही मिड पॉइंट मुझे मिल जाएगा, उस मिड पॉइंट को मैंने मार्क कर दिया O क्या हो गया मेरा, मिड पॉइंट हो गया मेरा O, ठीक है। इस मिड पॉइंट को लिया, कंपास पे रेडियस लिया AO, और मैंने फिर ये सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया। सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद ये जो पॉइंट B है ना, इस पॉइंट B से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा जो इस सेमी सर्कल को कट करेगा E पॉइंट पे, और ये जो मेरा डिस्टेंस होगा BE, वही मेरा कितना हो जाएगा रूट 9.3। अब इसको मुझे अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो मैं इसी लाइन को एक्सटेंड कर दूंगा और इसी को क्या मान लूंगा, एक नंबर लाइन। इसी को मैंने आगे एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। इस पॉइंट को मैं बोल दूंगा 0, यहां से मेरा नंबर लाइन का 0 स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। वहां से नहीं स्टार्ट करना, ये जिस पॉइंट से मैंने मार्क करा था, इस पॉइंट से मेरा नंबर लाइन का 0 स्टार्ट हो रहा है। कंपास पे ये डिस्टेंस लूंगा, यहां पे रखूंगा नीडल, यहां रखूंगा पेंसिल और एक आर्क ड्रॉ कर दूंगा, और जो इस नंबर लाइन को कट करेगी, जिस पॉइंट पे नंबर लाइन को कट करेगी उसको F नाम दे दूंगा, E या फिर E वापस से बोल दो, या फिर जो भी नाम देना है वो दे दो। और यही डिस्टेंस मेरा यहां से यहां तक का ये जो डिस्टेंस है, यही मेरा रूट 9.3 होगा। सेम केस, अब ये तो रहा 9.3 के लिए, 9.3 को रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे रिप्रेजेंट कर दोगे। अब कोई भी ऐसा नंबर जो रूट x के फॉर्म में हो, रूट x के फॉर्म में, अब वो कुछ भी हो सकता है, 5.3 बोल दो आप, 2.7 बोल दो, 9.8 बोल दो, कुछ भी बोल दो आप। तो उस तरह के नंबर को आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे, जो भी x यूनिट का डिस्टेंस लिया है वो आप पहले नंबर लाइन पे लोगे AB के फॉर्म में, उसमें 1 यूनिट और ऐड कर दोगे, B से C तक यहां पे आ जाएगा। इस पूरे का मिड पॉइंट निकाल लोगे AC का, तो ये O आ जाएगा। सेमी सर्कल ड्रॉ करोगे, B से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, वही आपका रूट x निकल के आ जाएगा। उसको नंबर लाइन पे शो करना है, कंपास पे लिया और यहां पे इंटरसेक्ट कर दिया नंबर लाइन पे, ये डिस्टेंस आपका हो जाएगा रूट x, जो भी आपसे पूछ रहा है। इस तरह से आप किसी भी डेसिमल वाले फॉर्म का भी रूट निकाल सकते हो। तो चलिए ठीक है, ये एक्सरसाइज यहां पे हमारी खत्म होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स चालू करेंगे, तो वो देखिएगा जरूर। उसके बाद फिर हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।